हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा। तो अस्थमा क्या होता है, किस वजह से होता है, इंट्रोडक्शन, कॉजेज, सिम्टम्स, ये सारी चीज़ देखते हैं हम। तो आइए हम बढ़ते हैं अस्थमा के इंट्रोडक्शन की तरफ। अस्थमा इज़ ए नॉन कम्युनिकेबल क्रोनिक लंग डिजीज। तो अस्थमा क्या है? एक नॉन कम्युनिकेबल क्रोनिक लंग डिजीज है, ठीक है। अस्थमा इज एन एयरवे इन्फ्लामेशन। ये क्या होता है? एयरवे जो होता है हमारे लंग का, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। एयरवे ऑब्जर्वेशन ड्यू टू मसल स्पाजम। ये क्यों इन्फ्लामेशन होता है? मसल स्पाजम की वजह से, ठीक है। तो अस्थमा क्या है? नॉन कम्युनिकेबल क्रोनिक लंग डिजीज है। एक इन्फ्लामेशन होता है हमारे अस्थमा में, हमारे एयरवेंस का। किसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है? मसल स्पाजम की वजह से, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हो, इसमें एक नॉर्मल लंग का और अस्थमैटिक लंग का हम देखते हैं। तो एक नॉर्मल लंग्स में देखिए आप कैसे उसकी जो कैसे है, और अस्थमैटिक लंग्स में कैसे इन्फ्लामेशन हुआ है, उसके म्यूकस में क्या इन्फ्लामेशन हो गया है, किसकी वजह, क्यों हुआ है? म्यूकस की वजह से, म्यूकस स्पाज्म की वजह से हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें क्या होता है, मसल जो होती है टाइट हो जाती है, जबकि नॉर्मल एक लंग में मसल जो होती है वो रिलैक्स्ड रहती है, ठीक है। फिर आते हैं हम इसके कॉजेज की तरफ कि कॉजेज, इसके कारण क्या होते हैं, किस किस वजह से अस्थमा हो सकता है किसी एक पर्सन को। जेनेटिक, फैमिली से, जैसे अगर किसी की माता को है तो उसके बच्चों को, फिर उसके पिता को है तो उसके बच्चों को, फिर उसके बच्चों को, ऐसे करके एक जेनेटिक एक फैमिली में होता है, ठीक है। चेंजेस इन क्लाइमेट, चेंजेस इन क्लाइमेट में क्या होता है, जब जैसे आपके मौसम में बदलाव आते हैं उसकी वजह से भी कुछ हद तक होता है। फिर मोर इन अ मेल टू रेशियो 1, सबसे ज़्यादा हम मेल्स में देखते हैं कि होता है उन्हें। फिर आता है एलर्जी ड्यू टू पॉलन, डस्ट, पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे और भी कॉमन कॉजेज हो गए, जैसे पॉल्यूशन, स्मोकिंग, बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन, जेनेटिक्स, पैट एंड अदर थिंग्स। तो आइए हम पढ़ते हैं अब सिम्टम्स की तरफ कि अस्थमा के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। चेस्ट पेन होता है, फटीकनेस होती है, चेस्ट पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा सांस चढ़ेगी। फिर क्या होता है, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड मतलब हल्की ठंडी सी रहेगी, बहुत ज़्यादा कफिंग होगी, फ्रिक्वेंटली कफ प्रोडक्शन होता है, टायर्डनेस, फीलिंग टायर्डनेस होगी, थकान थकन सी महसूस होगी उस पर्सन को जिसको होगा। फिर आता है इसकी डायग्नोसिस, की डायग्नोसिस क्या क्या हम करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, ये भी चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो क्या आता है हिस्ट्री, हम पहले पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे कि आपको जो खांसी आ रही है या फिर कफ हो रहा है, ये कब से हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको जो दर्द हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स हम उससे पूछेंगे, कब हो रहा है, कब से हो रहा है, ठीक है। ये हमारी हिस्ट्री में आ जाती हैं चीज़ें। फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, हम उसको फिजिकल एग्जामिन करेंगे कि चेस्ट जो है वो कैसा है, जो उसके जो चेस्ट के साउंड्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम चेक करते हैं लंग्स के साउंड्स की कैसी है कैसी नहीं है, ठीक। फिर आता है चेस्ट एक्सरे, हम चेस्ट का एक्सरे निकलवाते हैं, उसमें देखते हैं कि लंग्स का हमारे कंजक्शन हुआ है या फिर क्या हुआ है। फिर आता है सीटी थोरैक्स, हम करते हैं चेस्ट का, ठीक है। फिर आता है ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं एक पेशेंट को, ठीक है। यूज़ इन्हेलर, हम ये इन्हेलर यूज़ करने के लिए देंगे जब सांस अगर किसी को हो चढ़ेगी तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि आप इन्हेलर से कुछ पंप होते हैं वो आप करो, फिर ठीक है। यूज इन नेबुलाइजर एंड अदर थिंग्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।